नेक्स्ट प्रोनाउन लेकर के आए हैं जिसका नाम है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसका मतलब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से उसके अंतर्गत आने वाले हैं। कुछ हमने लिखा है वन, वन माने वन, वन का मतलब वन की बात कर रहा है, या एक का मतलब नहीं है वन एक, ऐसा कुछ। नन कोई नहीं, दे वे आल सभी। यहां पे वन का मतलब है कि एक, मतलब कोई भी, कहीं का भी एक, ऐसा। आल सभी, मेनी माने बहुत सारे, फ्यू माने कुछ, अदर्स माने दूसरे, कोई जानकारी नहीं है, अनिश्चित है दूसरे। सम कुछ, एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग माने कुछ भी। नथिंग कुछ नहीं, समथिंग कुछ, समथिंग माने कुछ, जैसे थोड़ा सी बात करें, समथिंग कुछ तो बात है। एनीबॉडी कोई भी, नोबॉडी कोई नहीं, इत्यादि जो शब्द आएंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यानी कि इनडेफिनिट नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझने में आसानी होगी और जानना भी जरूरी है कि कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज कैसे होता है, वाक्यों में होंगे तो हम कैसे जानेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो अभी एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। यहां पे जो वन है वो एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। यहां पे वन का मतलब कि हर एक व्यक्ति, इसका हिंदी में अर्थ होगा कि किसी को अपना ड्यूटी करना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो वन का मतलब यहां एक नहीं है, ऐसे हम अर्थ नहीं निकालेंगे कि एक को एक का काम करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। इसका मतलब है कि वन मतलब सभी को, एवरीवन, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति को अपना ड्यूटी करना चाहिए। तो यहां पे जो वन है वो एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन यहां पे जो वंस लग गया है ये एज ए इनडेफिनिट प्रोनाउन की भांति वर्क कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, नन ऑफ योर रिलेटिव्स केम हियर, यानी कि कोई भी रिलेटिव नहीं आया। नन ऑफ योर रिलेटिव यानी एक भी उसमें से नहीं आया रिलेटिव, ठीक है। तो नन और एवरीवन जो यूज करेगा वो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज होगा जो कि इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। तो यहां पे लिखा है कि नन ऑफ योर रिलेटिव्स केम देयर, यानी कि वहां कोई भी रिलेटिव, बहुत सारे लोग नहीं, कोई भी तुम्हारा रिलेटिव नहीं है। जैसे लिखा है कि एनी वन ऑफ देम, यानी उनमें से कोई भी, कैन डू दिस वर्क। एनी वन ऑफ देम, उनका होता है, देम माने उनका, यानी उनमें से कोई भी इस काम को कर सकता है, यह काम कर सकता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हो जाएगा व्यक्तियों के लिए और वस्तुओं के लिए। एग्जाम्पल्स नोट कर लें, समझ में आ जाएगा, कई बार देखेंगे तो क्लियर होगा कि कैसे इसका यूज हो रहा है और इनमें इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन है। यहां पे इनडेफिनिट प्रोनाउन ये है, यहां पे इनडेफिनिट प्रोनाउन ये है, यहां पे इनडेफिनिट प्रोनाउन ये है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी लिखते हैं, चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। जैसे एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, ईच, ऐसा कुछ करके होता है, तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि ये मेल के लिए यूज हो रहा है या फीमेल के लिए यूज हो रहा है। तो उसी के अनुसार हमको हिज या हर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे, लिखा है दे विल हेल्प एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वे मेरे सभी मित्रों की मदद करेंगे इन हिज डीड, किसके काम में, उनके काम में, इन हिज डीड, उनके काम में। तो यहां पे लिखा है कि एनी वन ऑफ दिस वुमेन कैन प्रिपेयर गुड फूड इफ शी ट्राइज, एनी वन ऑफ दिस वुमेन, वुमेन की बात कर दिया इसलिए यहां पे शी का प्रयोग किया गया है, वरना ही का प्रयोग होता, कुछ ऐसा होता। यहां पे लिखा है दे विल हेल्प एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन हिज डीड। नेक्स्ट यहां पे लिखा है each of these boys has done his work, यहां पे this boys हो गया, तो this boys हो गया, तो यहां पे his का यूज हुआ है, अन्यथा हर का यूज होता। तो इसको हमको ध्यान रखना है। कभी फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं तो उनको सही से कैसे भरेंगे, जब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट
क्लियर रहेगा। तो इसके लिए हमारे हर एक वीडियो को, हर एक कैटेगरी की जो वीडियो है, मैथ जो भी हमने प्लेलिस्ट में डाला है, तो जाइए सेक्शन में प्लेलिस्ट चेक करिए, उनमें कितने तरह के वीडियो उनको देखिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। बिकॉज एजुकेशन इज द स्ट्रांग थिंग इन द वर्ल्ड। एजुकेशन एक बड़ी हस्ती है, महान चीज है संसार में। इसके अलावा बाकी सब गाय भैंस के बराबर, वो तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रहा। अब नेक्स्ट एग्जांपल और भी लिखते हैं जो कि समझने में मदद करेगा। तो एक बार देख लें कि यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन है। यहाँ पे लिखा है दे विल हैव एवरीवन। एवरीवन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एनीवन हो गया, यहाँ पे ईच हो गया। इसमें हम यूज करते हैं जो प्रोनाउन, उसके अनुसार देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, उसी के अनुसार हिज हर सी ही का प्रयोग करके आगे लिखते हैं। यहाँ पे फिर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, उनको भी समझ लें। यहाँ पे लिखा है कि सम वेयर किल्ड बाय डकैट्स, यानी कुछ डकैटों द्वारा मारे गए थे, मारे गए या फिर मारे गए थे, मारे गए ही, ठीक है, मारे गए थे, कुछ डकैतों द्वारा मारे गए थे। तो इसका जो सम है वो किस में है, ये अफर्मेटिव में है। जो सम होगा वो अफर्मेटिव में यूज होता है। ऐसा यहां पे लिखा है कि वी डिड नॉट सी एनी ऑफ दिस बॉयज बिफोर। एनी का जो यूज होगा वो मैक्सिमम जो होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होता है। तो ये जो वर्ड्स है यहाँ पे ये निगेटिव का है। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ दिस बॉयज बिफोर, इसका मतलब है कि हमने इनमें से जो कोई भी बच्चा है, कोई भी लड़का है, पहले नहीं देखा। हमने इनमें से किसी भी बच्चे को, लड़के को पहले नहीं देखा है, नहीं देखा। कैन एनी ऑफ यू डू दिस वर्क, क्या तुम में से कोई भी यह काम करता है, नहीं कर सकता है। कैन लगा है तो सकता सकती। कैन एनी ऑफ यू डू दिस वर्क, क्या तुम में से ये काम कोई भी जो है कर सकता है। तो हमको ये देखना है कि जो एनी का यूज है वो इंट्रोगेटिव में भी होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में यहाँ पे लिख देते हैं INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव में यूज होगा, निगेटिव में यूज होगा एनी का, और अफर्मेटिव में यूज होगा सम का। कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स को जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा है कि मेनी हैव कम, बहुत लोग, मेनी हैव कम, बहुत लोग आ चुके हैं, बहुत लोग आ चुके हैं। ऑल आर इंटेलिजेंट, सभी इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट माने होता है थोड़ा अच्छी दिमाग वाला, अच्छी बुद्धि का, तेज, ऐसा कुछ। ठीक है, ऑल आर इंटेलिजेंट। अब यहां पे जरा देखने की कोशिश करें कि मेनी बॉयज हैज कम, बहुत से लड़के आ चुके हैं। ठीक है, और यहां पे लिखा है कि ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, सभी लड़के बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो यहां पे हमको समझना क्या है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ यदि नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन यहां पे जो मेनी हैव कम, ऑल आर इंटेलिजेंट, यहां पे इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके, लेकिन यहां पे इनडेफिनिट एडजेक्टिव है। ध्यान दे बात को। मेनी बॉयज हैज कम, तो यहाँ पे जो मेनी बॉयज का जो मेनी वर्क कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव इंडेफिनिट एडजेक्टिव की भांति वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो ऑल बॉयज के लिए ऑल वर्क कर रहा है, इसमें इंडेफिनिट एडजेक्टिव की भांति वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वर्क कर रहा है मेनी हैव कम, तो मेनी और ऑल दोनों इंडेफिनिट प्रोनाउन की भांति वर्क कर रहा है। हमारी बातें समझ में आई होंगी। यदि नहीं समझ में आएंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है। वीडियो को कई बार रिवाइंड करके स्थायी समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। बातें भी समझ में आएंगी, सीखेंगे भी और बढ़ेंगे भी। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।